अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। टोटल 13 रूल्स हैं। सबसे पहले मैं रूल्स के बारे में बताऊंगा और आगे सवाल इसके किस तरह से सॉल्व होते हैं वो बताऊंगा। अच्छा, रूल्स हमें बताते क्या हैं कि हमें इजीली बता देते हैं। कोई नंबर देख के हम लोग थोड़ी आसान सी वर्किंग करके हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा। परफेक्ट। 13 रूल्स हैं। हेल्प वन टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट एक्चुअल मेथड ऑफ डिवीजन। से फॉर एग्जांपल 4 ये 2 का डिविजिबल है या नहीं है, या ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है, या 2 3 9 8 ये 4 का डिविजिबल है या नहीं है। या हमें देख के कैसे पता चलेगा, वो डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहा होता है हमें विदाउट एक्चुअल मेथड ऑफ डिवीजन। हम लोग इन रूल्स को अगर हमें समझ आ जाएंगे रूल्स, तो हम लोग एक्चुअल डिवीजन मेथड से बच जाएंगे। If number completely divisible by another number, then quotient will be whole number and the remainder will be zero. अच्छा, इसका मतलब क्या है वो आगे देखते हैं। Help us to determine the actual divisor. हमें ये पता है कि 4 का एक्चुअल डिविजर क्या है, हम लोग 2 बोल सकते हैं इस पे। रूल नंबर 1। अच्छा, 13 रूल का मतलब यहाँ पे 13 टेबल तक का रूल हमें बता रहे हैं। 13 रूल्स का मतलब यह है जिसमें से हमें 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 11 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और 13 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी बहुत आसान रूल्स है हमारे पास। रूल नंबर 1, थोड़ा तेज चलेंगे यहाँ पे। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। दुनिया में जितने भी नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स वगैरह, वो 1 से जब डिवाइड होंगे तो हमारे पास आंसर सेम ही आ रहा होता है। रूल ऑफ 2 का रूल क्या है, जब हम लोग देखेंगे हुज लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर, जब भी हम लोग देखेंगे आखिर अगर इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 या 0, हमारे पास इनमें से कोई आखिर का जो डिजिट है वो इवन नंबर आ रहा हो तो हम समझ जाएंगे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 508 8 इवन नंबर है तो ये आराम से 2 से डिवाइड हो सकता है। 509 ये ऑड नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। 128 8 इज इवन नंबर, डिवाइड हो जाएगा 2 से। 129 डिवाइड नहीं हुआ। आखिरी से आखिरी डिजिट को देख के हम लोग बता रहे हैं कि ये रूल ऑफ 2 पे आ रहा है या नहीं आ रहा। रूल ऑफ 3 की बात करते हैं। 3 कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सम जो भी हमें नंबर मिले 308 से फॉर एग्जांपल, हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है। 3 + 0 + 8, इसका सम आ रहा है 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 1 = 3, 2 = 6, 9 और 12, 11 नहीं आता। 381 की बात करें, 3 + 8 + 1, जब इसको तीनों को ऐड करेंगे अलग अलग तो इसका सम आ रहा है 12। यस, 12 आता है हमारे पास 3 की टेबल में, तो ये रूल फॉर 3 पे आ रहा है। 217 2 + 1 + 7, 10 इसका सम आ रहा है और 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो हम बोल सकते हैं कि 217 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 516 5 + 1 + 6, 12 इसका सम आ रहा है और 12 3 की टेबल में आता है, तो हम बोल सकते हैं हाँ 516 जो नंबर हमारे पास है ये डिविजिबल बाय 3 है। ये रूल फॉर 3 है। रूल फॉर 4 का क्या है, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब क्या है, 2308 लास्ट 2 डिजिट्स है। 08 4 1 = 4, 4 2 = 8, यस 8 आ रहा है, तो हमारे पास ये बोल सकते हैं ये पूरा नंबर 2308 डिविजिबल बाय 4 है। इसी तरह 1312 12 लास्ट 2 डिजिट्स है 12, 4 3 = 12, ठीक है 3 में आता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर जो है ये 4 से डिवाइड हो सकता है। 7019 आखिरी 2 डिजिट्स हैं इस पे, 19 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। रूल ऑफ 5, नंबर विच लास्ट विद डिजिट 0 और 5, वो नंबर जिसके आखिर में 0 या 5 आएगा वो हमेशा 5 से डिवाइड हो सकता है। 10 0 आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है। 10005 ये बिल्कुल 5 आ रहा है, आखिर में हमें नजर आ रहा है, और ये भी हो सकता है। 5955 बिल्कुल हो सकता है। इतने बड़े नंबर है, हमने क्या करना है, आखिर में देखना है 0 है या 5 है। अगर है यहाँ पे 0 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 5 है। रूल ऑफ 5 ये। रूल ऑफ 6 की बात करते हैं। नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, याद रखिएगा, जो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाए और 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाए वो डिविजिबल बाय 6 कहलाता है। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज इवन एंड सम ऑफ, जाहिर है इवन होगा क्योंकि वो
2 से डिवाइड होना है तो इवन होना मस्ट है, एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और उसको सम करें जब तीनों नंबर्स को या दो नंबर्स को, तो वो 3 से भी डिवाइड हो। से फॉर एग्जाम्पल 630, 0 इवन नंबर है, बिल्कुल पहली कंडीशन 2 की क्लियर है, और 3 की कंडीशन के लिए क्या है, हम लोग कहेंगे 6 + 3 + 0, 6 + 3 + 0 इसका आ रहा है 9, और 9 3 के टेबल में आते, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल है, और ये 630 डिवाइड हो जाएगा 6 से बिल्कुल। 114 की बात करें, 4 आखिर में इवन नंबर है, तो 2 वाली कंडीशन हमारे पास सॉल्व हो गई। 3 कंडीशन क्या है, 1 + 1 + 4, और ये 6 आता है, तो 3 की कंडीशन भी है, तो इसका मतलब 114 पूरा डिविजिबल बाय 6 है। 6 की टेबल की बात करो। 308 की बात करें, 8 इवन नंबर है, बिल्कुल 2 की कंडीशन सॉल्व है। 3 की कंडीशन के लिए हम लोग कह सकते हैं 3 + 0 + 8, 8 9 10 11 11 9। 3 की कंडीशन यहाँ पे सॉल्व नहीं है, एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन हमारे पास सॉल्व नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं 308 डिविजिबल बाय 6 नहीं है। हम लोग ये बिल्कुल 308 डिविजिबल बाय 3 बिल्कुल नहीं, 3 नहीं है, 2 बिल्कुल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 6 की जब हम लोग रूल ऑफ 6 की बात करें तो इसे 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल फुलफिल नहीं करी इस कंडीशन को। रूल ऑफ 7, ये जरा सा गौर से सुनना है और समझना है। सबसे पहले हमें जो भी हमें नंबर मिले, रिमूव द लास्ट डिजिट एंड डबल इट, पहली बात। सेकंड बात, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, ठीक है। थर्ड है, इफ द नंबर 0 और रेकग्नाइज मल्टीपल ऑफ 7, हमें या तो आखिर में इसका आंसर में 0 मिले या 7, कोई भी मल्टीपल ऑफ 7 मिले, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ वो रूल ऑफ 7 या 7 से डिविजिबल है। क्या मतलब है इसका, समझ नहीं आया, चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल पे। 672 एक एग्जाम्पल है हमारे पास, 2 लास्ट डिजिट है, पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, रिमूव द लास्ट डिजिट एंड डबल इफ, हमने रिमूव कर दिया यहाँ से 2 को और इसको डबल कर दिया, डबल 2 = 4, ठीक है। पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है। सेकंड है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, जब 2 को हटा दिया तो पीछे 67 बचा, हमने क्या करना है, 67 में से माइनस करना है 4 को, आंसर आ रहा है 63। 63 अब देखना है 7 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल 7 9 63, तो हमारे पास ये नंबर जब ये आ रहा है 7 के मल्टीपल पे आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं 672 इज मल्टीपल ऑफ इज डिविजिबल बाय 7, पहली कंडीशन हमारे पास सॉल्व है। तो 7 के लिए जरा से हमारे पास स्टेप्स हैं, क्या है पहला, चले एक और एग्जांपल देखते हैं। 105 खुद ही देख लेते हैं। 105 में से आखिरी डिजिट क्या है, रिमूव द लास्ट डिजिट एंड डबल इट, लास्ट डिजिट 5 है, उसको डबल किया तो 10 हो गया हमारे पास, और 10 को हमने किससे, रिमाइंडर 10 है, और 10 को 10 से माइनस करना है 0। हमने पहली बात पढ़ी ना, या तो 0 है या तो मल्टीपल है किसी भी चीज का, तो वो इस चीज को इसका डिविजिबल होता है, तो 0 आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल डिविजिबल है, हम कह सकते हैं 105 इज डिविजिबल बाय 7। थर्ड देखते हैं हम। अच्छा, इन एनी केस नंबर बड़े हो, 105 यहाँ पे 3 हो या 4 या 5, हम लोग क्या करते हैं, यही सेम स्टेप बार बार रिपीट कर सकते हैं, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं इसे। रिपीट प्रोसेस फॉर बिगर नंबर्स, एग्जांपल है 1073, पहले सबसे पहले कंडीशन क्या थी, आखिरी डिजिट को रिमूव करना और डबल करना है, बिल्कुल डबल कर दिया, 3 को 6, और फिर बाकी सेकंड क्या थी, रिमाइंडर से हमने माइनस करना है, 6 को माइनस करेंगे 107 से, 107 माइनस 6 101, अभी तक बड़ा नंबर है, हम लोग क्या करते हैं, यही स्टेप दोबारा रिपीट करते हैं। अब 101 में आखिरी क्या है, लास्ट डिजिट 1 है, इसको डबल करेंगे, डबल 1 = 2, और इसको रिमाइंडर से माइनस कर देंगे, 10 - 2 8, 8 डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं 1073 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। रूल ऑफ 8, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, जो लास्ट रूल नंबर 8 में याद रखिएगा, जो लास्ट 3 डिजिट होंगे ना किसी भी नंबर के, वो अगर डिविजिबल बाय 8 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 8 है। 2 4 3 4 4, अच्छा इसमें हमें वही डिवाइड का साइन लगाना होता है, इस तरह 3 4 4 और 8 डिवाइड करेंगे तो 8 4 जो भी आता है हमारे पास। अच्छा, क्या रूल ऑफ 8 में याद रखेंगे, लास्ट 3 डिजिट को हम लोग उठाएंगे पूरे नंबर से और उसको डिवाइड करके देखेंगे 8 से, अगर हो रहा है
तो हम लोग कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इसी तरह 109816 पूरे नंबर को नहीं ले रहे, सिर्फ आखिरी 816 को उठा रहे हैं और इसको देख रहे हैं डिवाइड करके 8 से, इसका आंसर 102 आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ बोलेंगे 109816 इज डिविजिबल बाय 8। रूल ऑफ 9 पे चलते हैं। रूल ऑफ 9 सिमिलर है रूल ऑफ 3 के, बस हमने क्या करना है इसमें सम करके देखना है आइदर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे हम लोग 3 में कर रहे थे ना, इसमें सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फॉर 3, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 दिस रूल कैन बी रिपीटेड व्हेन नीड। जैसे हमने लास्ट में बोला, जब जितना सिंपल फॉर्म में नहीं आता तब तक हम लोग ये भी रूल रिपीट कर सकते हैं। 78532 इतना बड़ा नंबर है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने क्या करना है इन सबको सम कर देना। 7 + 8 + 5 + 3 + 2 = 25, और 25 9 की टेबल में नहीं आता, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 नहीं है। 1629 सबको सम करें। 1 + 6 + 2 + 9 = 18। 18 बिल्कुल 9 की टेबल में आता है, मैं कह सकता हूं 1629 डिविजिबल बाय 9 है। ये कंडीशन हमारे पास फुल। रूल ऑफ 10 का रूल बहुत आसान है, जिस भी नंबर का आखिरी डिजिट 0 पाएगा वो 10 से डिवाइड हो सकता है। 10 20 मतलब मिलियंस ऑफ, बस आखिर में हमने देखना है कि 0 आना चाहिए, वो रूल ऑफ 10 है। रूल ऑफ 11 पे चलते हैं। इसका भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मजेदार है। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 11, बिल्कुल एक बात है लेकिन चलें इसको एग्जांपल से समझेंगे, या एक और डेफिनेशन देख लें। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डिजिट्स इन एन ऑल्टरनेटिंग पैटर्न देन चेक। जो भी हमें नंबर मिले ना उसे ऑल्टरनेट वे में प्लस करें और माइनस करें। 1364 प्लस करें, पहले 1 को हम लोग प्लस कंसीडर करें, +1 -3 +6 -4। ठीक है, क्या कर रहे हैं, +1 -3 +6 -4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जब आंसर कोई ऐसा आएगा हमें जो कि 0 या फिर ऐसा कोई नंबर जो कि 11 से डिविजिबल हो, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये पूरा नंबर डिविजिबल है 11 से। अब ये जैसे कि इसका आंसर 0 आ रहा है, मैं कह सकता हूं बिल्कुल ये डिविजिबल बाय 11 है। 913 +9 -1 +3 +9 -1 +3, इसका आंसर है 11, बिल्कुल 11 डिविजिबल बाय 11 है। 11 11 3729 +3 +3 -7 +2 -9। ठीक है, ये भी हमारे पास -11 आंसर आ रहा है, बिल्कुल 11 की टेबल में आता है। अच्छा ये नहीं देखिए माइनस है प्लस है, हमने सिर्फ देखना है बाकी नंबर्स जो हमारे पास वो आइदर इस पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास 11 का रूल है। 11 का एक और भी रूल है, वो आखिर में आपको बता दूंगा मैं। रूल ऑफ 12, इफ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4, जैसे 6 में था ना हमारे पास रूल कि बोथ 2 और 3 से जैसे अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से होगा, इसी तरह हम लोग रूल ऑफ 12 में क्या है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। 3 में क्या था जब हम सम करके देखते थे, और 4 में क्या था आखिरी 2 डिजिट देख रहे होते थे। तो यहाँ पे हमने दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तब जाके हम लोग कह सकते हैं वो 12 से डिविजिबल है। 648 पहली कंडीशन 3 की, 6 + 4 + 8 = 18। 18 3 की टेबल में आता है, मैं बोल रहा हूँ पहली कंडीशन बिल्कुल फुलफिल है। सेकंड है 4 के लिए कंडीशन आखिरी 2 डिजिट उठाने, 48 मैंने उठाया और डिवाइड बाय 4 किया, 4 12 से 48, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। मैं कह सकता हूँ 648 पूरा नंबर डिविजिबल बाय 12 है। 5864 की बात करें, अगेन 3 की कंडीशन सबसे पहले देखते हैं। 5 + 8 + 6 + 4 = 23। 23 3 के टेबल में नहीं आता, जब पहली कंडीशन सॉल्व हो रही है नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन सॉल्व होंगी तभी हम लोग कह सकते हैं कि 12 के टेबल से 12 से ये डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं 5864 इज नॉट डिविजिबल ऑफ 12। रूल ऑफ 13 लास्ट रूल है, हैव टू ऐड 4 टाइम्स। जब भी रूल ऑफ 13 के कोई नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हैव टू ऐड 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट। याद रखिएगा 4 टाइम्स लास्ट डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे टू द रिमेनिंग नंबर टू गेट 2 डिजिट नंबर। चेक आइदर डिविजिबल बाय 13 और नॉट। हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। 2795 5 आखिरी नंबर है हमारे पास, मैंने बोला इसको 4 दफा डिवाइड करो,
अच्छा 4 दफ़ा डिवाइड, सॉरी 4 दफ़ा डिवाइड नहीं, ऐड करना है हमने, और फिर ऐड 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करूँ, या फिर 5 इंटू 4 करूँ, बात एक ही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 279 प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या था, हैव टू ऐड 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट्स को 4 टाइम्स ऐड कर दिया मैंने टू द रिमेनिंग नंबर, ऐड करना है हमने टू द रिमेनिंग नंबर में। रिमेनिंग नंबर 279 था, 279 प्लस 5 इंटू 4, या फिर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, बात एक ही है। 279 प्लस 20 करूँ तो 299। अभी भी मेरे पास टर्म थोड़ा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, फर्दर इस प्रोसेस को रिपीट करूँगा। इसी चीज़ को क्या करूँगा, 9 को मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 4 दफ़ा ऐड करूँगा और प्लस कर दूंगा रिमेनिंग के अंदर। 29 प्लस 9 इंटू 4, 29 प्लस 36 इज इक्वल टू 65। 65 को हम लोग देखें 13 की टेबल में बिल्कुल आता है 5 सा। मैं ये कह सकता हूँ 2795 डिविजिबल बाय 13 है। अच्छा, हमने एक तरीका देखा था रूल 11 का कि ऑल्टरनेट पे प्लस माइनस का। एक और तरीका है सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम अ नंबर मेड बाय द अदर डिजिट्स, कैन रिपीट इफ नीडेड। अगेन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रिपीट कर सकते हैं। 286 लास्ट डिजिट को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ बाकी रिमेनिंग डिजिट से। 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 22। 11 टू 22, मैं कह सकता हूँ 286 बिल्कुल टेबल में आता है, डिविजिबल है 11 के। 14641 आखिरी को माइनस करना था रिमेनिंग से। 1464 माइनस 1 किया तो 1463। अभी भी ये बहुत बड़ा डिजिट है, तो इस स्टेप को रिपीट करते हैं। 146 को माइनस करें 3 से, 146 माइनस 3 143। अगेन ये स्टेप मुझे लग रहा है बड़ा है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 14 माइनस 3 हो जाएगा, 14 माइनस 3 11। अब मैं कह सकता हूँ 14641 ये डिविजिबल है 11 का। तो ये एक और तरीका भी 11 का। अच्छा, अब सवाल देखते हैं कुछ इसके। डिविजिबिलिटी, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब ये आप लोग करके दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना चाहें तो प्लीज लिख लीजिएगा, ताकि मैं इसके आंसर आपको बता दूं। इनमें से 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। 3 का रूल सबको याद है, सबको प्लस करके देखना है आपस में कि इनमें से कौन सी चीज 3 से प्लस हो रही है और डिवाइड हो रही है। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4। इसमें हमने वो देखना है नंबर जो कि 3 से भी हो, 3 की कंडीशन रूल भी सॉल्व कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, और 4 का रूल भी सेटिस्फाई। 3 के रूल में हमने ऐड करके देखना है, और 4 के रूल के लिए हमें आखिरी 2 डिजिट्स देखने हैं, तो देख लीजिएगा। अच्छा, आसान सी बात याद रखिएगा, 4 के जो डिविजिबल होता है वो आखिर में इवन होता है, इवन नंबर ही होता है, तो 5 हो नहीं सकता, 6 बिल्कुल हो सकता है, और 8। इन दोनों में मेहनत कीजिएगा, 1 और 5 में मेहनत नहीं कीजिएगा। अच्छा, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 8। 5 के लिए हमें डिविजिबल, 5 की कंडीशन और 8 की कंडीशन में से कौन सा नंबर हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। 5 की कंडीशन के लिए हमें याद था 0 और 5 आखिर में है, तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है ये ऑप्शन। तो बाकी 3 ऑप्शन में हमने देखना है कि 8 और 5 दोनों कंडीशंस कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है नंबर। 8 के लिए याद होगा आखिरी 3 डिजिट्स का हमने देखना है कि 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इनमें से डिविजिबल बाय 6 क्या है, कौन सा नंबर है। अगेन इसको अगर याद हो तो 2 की कंडीशन और 3 की कंडीशन, जो नंबर दोनों सेटिस्फाई कर रहा हो वही नंबर हमारे पास आंसर होगा यहाँ पे। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 8। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मैं ये सवाल किस तरह के हैं, लेकिन अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सवाल कुछ इस तरह के भी आते हैं, हाउ मैनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाय 7। 4 ऑप्शंस हैं, 100 में से कितने ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 होंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू ए एन। ए का मतलब है फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर। इनमें से क्या है, पहला नंबर क्या होगा, 0 से 100 में से वो पहला नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो रहा हो। बाकी अच्छा, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, वो जो हमें फाइंड आउट करना है। डी का मतलब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो हमें पता है कि 7 के डिफरेंस ही हमें चाहिए, तो हमारे पास डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। और ए एन लास्ट नंबर, 100 में से लास्ट नंबर वो कौन सा है जो कि डिविजिबल बाय 7 हो। अच्छा, ए 7 है, डी 7 है, और ए एन 98 है। हमें ये अंदाजा है कि 7 10 70, ठीक है, और 7 2 14, 7 3 21, 7 4
28, ठीक है। 7 ये 98 बन जाता है, तो 98 वो नंबर है जो 100 से कम है लेकिन डिविजिबल बाय 7 है। तो इस फॉर्मूले में पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला है ए फर्स्ट 0 से 7 में 7 पहला ही नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा। 7 प्लस n-1 वैसे ही लिख देंगे और डिफरेंस क्या है 7 ही, और 98 इसका लास्ट नंबर है 0 to 100 में से जो कि 7 से डिविजिबल है। जब n की वैल्यू हम लोग करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इधर क्या थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, ये 7 इधर जाता है 91 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 7, डिफरेंस जो है वो इधर जाके डिवाइड होगा। n-1 इजिकल 13 -1 हो रहा है +1 जाके n इजिकल टू 14, तो हम लोग इसका आंसर 14 लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ये आसान है। अब ये थोड़े ऐसे सवाल हैं जो कि थोड़े लेंथी जरूर है, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे सम करवा दिया कि इसमें सारी कंडीशन ही बार बार सॉल्व हो जाएंगी। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर डिविजिबल बाय 7। फॉर्मूला हमें याद है। अच्छा, मैं अब इस पे ना वापस वही डिविजिबल रूल लगाता हूँ। अब मुझे कैसे पता कि इस 100 में से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 100 और 200 में से शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि डिविजिबल बाय 2 होगा, बिगेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि डिविजिबल बाय 2 होगा। ए कंडीशन हमें याद है 101। अच्छा, अगर आपको कंडीशन याद है 101, हमने क्या बोला था, आखिरी डिजिट को डबल करना और माइनस करना रिमेनिंग से। 10 - 2 इजिकल टू 8, बिल्कुल 8 नहीं आता 7 में। 102 को कैसे चेक करेंगे, रिमेनिंग ये रहा, 2 को डबल कर देंगे और माइनस कर देंगे, 10 - 4 6 नहीं आता। 103, खैर अल्टीमेटली हम लोग आ रहे हैं 105 पे। 105 के 5 आखिरी डिजिट है, इसको डबल करके माइनस कर देंगे रिमाइंडर से। 10 - 10 इजिकल टू 0 0, आपको कंडीशन याद होगी। तो 105 वो नंबर है जो कि 100 और 200 में से जो कि मिनिमम है। तो 105 वो मिनिमम नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 7 से। अच्छा, फॉर मैक्सिमम नंबर वही सेम कंडीशन, 200 तो हमारे पास नहीं आता। 199 को चेक करें, लास्ट को डबल करना है हमने और माइनस करना है रिमाइंडर से। 19 - 18 1 नहीं आता। 198 को चेक करते हैं, 19 माइनस इसको 16, वही 7 का रूल जो है वो हम लोग अप्लाई करें तो हमें अल्टीमेटली मिल जाता है 196 वो नंबर है जो कि 200 से छोटा है और डिविजिबल बाय 7 है। तो हमें शॉर्टेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर दोनों मिल गए और डिफरेंस हमें पता है कि 7 के डिफरेंस से आ रहे हैं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर है ए 105 प्लस n-1, डिफरेंस 7 है और मैक्सिमम नंबर 196 है। n की वैल्यू 14 आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने सवाल क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल नंबर। सम का मकसद इसलिए दिया था कि हमें ये अंदाजा हो जाए, बार बार रिवीजन इसका ये भी हो जाए कि नंबर, सबसे पहले नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सम के लिए एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, फॉर्मूला ये तब लगेगा जब आपको पता है कि नंबर्स के बीच में कंसेक्यूटिव सेम डिफरेंस है। से फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है ना सबके बीच में, या फिर 3 6 9 12, इन सब के बीच में 3 का डिफरेंस है। ये फॉर्मूला तब लगता है जबकि कंसेक्यूटिव सिमिलर डिफरेंस होता है। Sn इजिकल टू n/2 a प्लस an। Sn है सम ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमने अभी फाइंड आउट किए, a क्या है शॉर्टेस्ट नंबर और an लार्जेस्ट नंबर। 14/2 105 प्लस 196 सॉरी। अच्छा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सम ऑफ वैल्यूज 2107। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो सम क्या आ रहा है 2107। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 बट लेस देन 100। अच्छा, इसको आप लोग खुद ही कैलकुलेट कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। वही सेम फॉर्मूला लगाइए, सबसे पहले सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालिएगा, उसके बाद सम ऑफ टर्म्स निकालिएगा। वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है इसीलिए मैं, या फिर वीडियो को पॉज करके इसका आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, सेम उसी तरह का है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डेट आर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाय 4। अच्छा, वही सेम नंबर ऑफ टर्म्स, हमने सम का बोला है, सम के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। सेम फॉर्मूला है, हमें क्या बोला है, लेस देन 100। लेस देन 100 का मतलब है, अच्छा 4 पहला नंबर है, 4 बिल्कुल 0 से 4 पहला नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल होगा। और आखिरी नंबर 4 का कौन सा होगा, मैंने आपको बोला था कि आखिरी नंबर हमें कैसे पता, 99 4 के टेबल में नहीं आता, 98 96 वो आखिरी नंबर है जो 4 के टेबल में आता है। तो बिगेस्ट नंबर भी मिल गया और शॉर्टेस्ट नंबर भी मिल गया हमारे पास। डिफरेंस 4 का है और ये वैल्यू और सम के लिए हमें ये फॉर्मूला डालना है।
थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है आखिरी। व्हाट इज द नंबर जस्ट मोर देन 5000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 73? इसका मतलब क्या है? बोले वो 5000 से बड़ा कौन सा नंबर है जो कि 73 से डिवाइड हो सकता है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि इन सबको हम लोग 73 से डिवाइड करें और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारे पास डिवाइड हो रहा है 73 से। एक और मेथड है, मैं क्या करूं, जो मेरे कंडीशन दी हुई है 5000 की और 73 की, इनको आपस में डिवाइड कर दूं इस तरह, तो मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 36। डिवाइडिंग 5000 बाय 73 द रिमाइंडर इज 36। ये बात समझ आती है? तो रिमाइंडर है ना, रिक्वायर्ड नंबर के लिए है 5000, ये जो मुझे कंडीशन में दिया है, प्लस करना है 73 वो टर्म जिससे मैं डिवाइड कर रहा था माइनस 36। ठीक है, 5000 वो टर्म जो कि डिवाइड कर रहा था और जिससे डिवाइड कर रहा था उसको माइनस कर दूं रिमाइंडर से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होता है, रिक्वायर्ड वैल्यू। थैंक यू सो मच। आई होप कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस करें और जो कि सवाल दिए हैं काइंडली उसको सॉल्व करके मुझे उसके सोल्यूशंस बताएं। अल्लाह हाफिज।